कल खा के भी आपको बताऊंगा कैसे बने हैं और खजूर कितने टेस्टी हैं। आप भी हमारे उत्तराखंड में आइए तो हमारे सारे पर्वों को मनाइए, बहुत आनंद आएगा आपको। तो हमारे हर पर्व हर त्यौहार के पीछे प्रेम छुपा हुआ है, बस प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बाहर मैंने मिस्त्री का काम किया था, आज अंधेरा हो चुका था इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं मैंने क्या बनाया। सीमेंट बहुत थोड़ा सा था हमारे पास, बजरी भी कम थी, तो लेकिन जितना बनाया वो कल सुबह दिखाऊंगा आपको। तो भाई मैंने खाना तो खा लिया और अब मैं लेता हूँ ससुराल का माल, जिसमें है मालपुआ और खजूर। मैंने आपको दिखाया था, मुझे बहुत पसंद है मालपुआ। तो टेस्ट करते हैं इसको तो बताता हूँ आपको। बहुत ही लजीज है, बहुत ही मज़ेदार है, बिल्कुल मुंह में जाते घुल रहा है, मज़ा आ गया। एक खजूर भी खाते हैं, एकदम खस्ता खस्ता कुरकुरे करारे। आप भी आइए हमारे पहाड़ और आनंद लीजिए इन सब चीज़ों का। और मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो थोड़ा बहुत अपने लिए लेके भी जाऊंगा यहाँ से। तो नन्नू का भी मन ललचा गया है तो उसने भी ले लिया इसमें से। तो मैं निकल रहा हूँ सुबह सुबह दिल्ली के लिए। मुझे कल जाना था लेकिन कल मैं लेट हो गया और यहाँ के कई कार्य मैंने निपटाए, तो मुझे छोड़ने चल रहे हैं देवल चौड़ तक हमारे ससुर जी। तो इस स्कूटी में मुझे छोड़ आएंगे, वापसी में स्कूटी ले आएंगे वो, और मुझे बस मिल जाएगी देवल चौड़ से। और उनको भी काम है तो उनका कार्य भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। चलें फिर? चलो तो चलते हैं और वहाँ जाके करते हैं भागवत जी की तैयारी। और कई लोगों से मिलना भी है, वो भी सब मिलते हैं। तो ये कार्य किया हमने कल रात्रि को। सीमेंट थोड़ा सा इसमें कम हो गया, हमारे पास सीमेंट कम था तो ये पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा सा रह गया। चलो कोई बात नहीं, आगे इसमें 2-4 किलो सीमेंट ला के और डाल देंगे। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं दिल्ली की यात्रा को कई दिनों के बाद। तो ससुर जी ने मुझे छोड़ दिया देवल चौड़ चौराहे पे, यहाँ से मैं बस ले लूँगा और वो जाएंगे अपने कार्य करने। चलते हैं फिर, आप भी चलो। राधे राधे, फिर मिलते हैं। प्रणाम है। तो मुझे बस मिल जाएगी यहीं से देवल चौड़ चौराहे से, तो लेते हैं बस आ जाए एक बार। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं दिल्ली आनंद विहार बस अड्डा, और दिन का टाइम है 1 बजे है अभी। टाइम से तो मैं पहुंच गया, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली में। हल्द्वानी में अभी काफ़ी कम है दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली बहुत तेज़ गर्मी है। तो चलते मेट्रो लेते हैं और पहुंचते हैं अपने लक्ष्य की ओर। ये आ गया आनंद विहार मेट्रो स्टेशन। वो आ गई अपनी मेट्रो, तो चलते हैं इसमें और पहुंचते हैं कीर्ति नगर। खुल जाओ अच्छे से। तो मुझे मिल गई मेट्रो कीर्ति नगर से अशोका पार्क के लिए, और फ़ोन की बैटरी होने वाली ख़त्म। तो पहुंच गया मैं अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन। तो सुबह की राधे राधे आप सभी को। और मैं दिल्ली अपने रूम पे पहुंच गया कल शाम, बहुत बढ़िया 2-2:30 बजे। मैं अभी बैठा हूं अपने रूम में, और ये मेरा छोटा सा रूम है। छोटा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सच में बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर जो सुकून है, जो शांति है, जो आनंद है, वो बड़े बड़े महलों में भी रह के नहीं मिल सकता। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत छोटा सा रूम है लेकिन शांति इसमें अपार है, भंडार है शांति का। थोड़ा सा मैं अब भागवत की स्टडी भी करूँगा, क्योंकि 3 तारीख से, जैसे कि आप सभी को पता ही है, भागवत कथा होनी है। आप सभी उसमें इन्वाइट हैं, सभी सपरिवार कथा में आएँ, कथा का लाभ लें। मैं अपनी स्टडी के लिए आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। तो मेरी बुक, मेरी कॉपी, मेरा रजिस्टर, जो भी कह लें वो यही है, जिसमें मैंने क्या क्या है वो आपको दिखाता हूँ। तो प्रथम दिवस से लेके 7 दिवसीय जो भागवत कथा होती है, वो सार रूप में मैंने इसमें लिखी हुई है। तो इस रजिस्टर को पढ़ के जो एक बार ढंग से पढ़ ले तो पूरी भागवत कथा 7 दिन की कर सकता है। तो इतने सरल विधि में और सरल ढंग से सार रूप में मैंने इसमें सब चीज़ें लिखी हैं। इसी तरह 2 रजिस्टर मेरे, 2 कॉपियाँ और हैं, जिसमें मैंने पूरी राम कथा 9 दिन की, वो भी सार रूप में, और चौपाइयाँ कई जगह श्लोकों के साथ वो तैयार की। जब हमने पहली राम कथा की थी कि उसमें भी मुझे 3 से 4 महीने लगे थे पूरा सार रूप में, विधिवत सरल रूप में उसे लिखने में। तो मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए और कथा में ज़रूर आइए। कथा का निमंत्रण मैं इस वीडियो में डाल दूंगा आप सभी के लिए,
और आप जी ब्लॉक हरियाणा धर्मशाला करमपुरा गूगल में डालेंगे मैप में, तो आप सीधे कथा स्थल में पहुंच जाएंगे। तो मुझे अभी करमपुरा भी जाना है, वहाँ कथा की तैयारियां चल रही हैं, वो भी देख के आनी है। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाने जा रहा हूँ, अभी मुझे याद आ रही है क्योंकि बाद में मैं भूल जाऊँगा। ये 3 डायरियाँ हैं जो मैंने बनाई हैं। तो ये 2 डायरियाँ जो हैं जिसमें है कि जर्नल भजन जो हम कथाओं में कीर्तन में वगैरह गाते हैं, तो इतना मोटा रजिस्टर मेरा बन चुका है। ये पहला 1000 से ज़्यादा भजन होंगे इसमें। ये दूसरी डायरी है, इसमें सूफी और बैरागी भजन इत्यादि ज़्यादा स्तुतियाँ वगैरह। तो ये लगभग 27-28 साल की मेहनत है ये दोनों डायरियों में। और एक ये डायरी है, इसमें मैंने सारे भजन स्वयं के लिखे हुए हैं। तो 66 गीत भजन इसमें लिखे हुए हैं जो मैंने स्वयं के द्वारा लिखे गए हैं। तो इस बार कथा में अवसर मिलेगा तो इन भजनों को भी ज़रूर गाएंगे। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का मेरा उद्देश्य एक ही है कि कुछ भी कार्य को करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करेंगे और अपने निष्ठा से पूरी श्रद्धा के साथ कार्य को करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और ज़रूरी नहीं है कि सफलता बहुत बड़ी मिले, छोटी मिले। तुलसीदास बाबा को 70 साल में जब उन्होंने रामचरितमानस लिखी उसके बाद सफलता मिली। तो इसलिए सफलता की चिंता ना करते हुए अपने कर्मों को करें, श्रेष्ठ कर्म करें और मेहनत करें और आगे बढ़ें सभी। तो ये मेरे कमरे में रखे हुए हैं अलग अलग रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, और इस तरफ मेरा सारा एस्ट्रोलॉजी का और नित्य कर्म तो अनुष्ठान वगैरह और सारे कार्यों के लिए वो पुस्तकें वगैरह हैं। तो ये सारी पुस्तक, लिखे हुए भजन, गीत इत्यादि सब दिखाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को भी ये देख के प्रेरणा मिले। और सबसे पहले तो मुझे खुद को प्रेरणा मिले ये सब देख के, क्योंकि पहले स्वयं का कल्याण कर सकता है जीव, तभी बाहर कल्याण तो खैर आप लोग कर ही लेंगे अपना। तो इसलिए आपसे भी पहले ये सब चीज़ें मेरे लिए हैं कि मैं भी ये सब देख के मुझे भी प्रेरणा मिले। तो सबसे पहले मेरे लिए है और आप लोग भी ले सकते हैं, तो इनसे आप भी प्रेरणा लें। तो मुझे 1 बजे करमपुरा जाना था, 1 से 2 बजे करीब, लेकिन मैं अपने लिखे भजनों में इतना रम गया कि मुझे पता ही नहीं चला शाम का कि और 4:30 बज चुके हैं। जब मेरे पास वहाँ से दोबारा फ़ोन आ गया तब मुझे ध्यान आ रहा है कि मुझे जाना है। तो अब चलते हैं जल्दी से। तो मैं हो गया हूँ बिल्कुल तैयार, रेडी। अब चलते हैं, पहुँचते हैं करमपुरा। तो मैं पहुँच गया हूँ हरियाणा धर्मशाला, श्री सनातन धर्म शिव मंदिर, जी ब्लॉक, करमपुरा। तो अपना कथा भागवत का प्रोग्राम यहीं पे होना है, तो मिलते हैं सबसे। तो ये अपना मंदिर, जी ब्लॉक हरियाणा धर्मशाला, पिछली वीडियो में भी आपने देखा था। तो चलते हैं अंदर। तो इसी धर्मशाला के अंदर अपना कथा आयोजन होना है। पहले भी हमने 5 कथाएं यहाँ पे की हुई हैं, 3 राम कथा और 2 भागवत कथा। तो इसमें कार्य इत्यादि हो चुका है और बहुत सुंदर बन चुका है अभी ये। तो आप सब भी आइए, कथा में पधारिए। तो काफ़ी बड़ा है ये, लगभग 300 से 400 लोग इसमें आ जाते हैं। तो इसी धर्मशाला में भागवत कथा का सुंदर आयोजन होना है, जो कि 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चलेगा, अप्रैल। तो आप सभी इनवाइट हैं, तो ज़रूर आइए। और जो नहीं आ पाए वो हमारी वीडियो में कथा ज़रूर श्रवण करें, आनंद लें। तो ये अंदर है मंदिर के और धर्मशाला के साथ ही हरियाणा सेवक समाज का कार्यालय। मैं काफ़ी बैठा इसमें, हमने शुगर और बीपी कैंप लगाए इसमें बहुत सारे। तो ये बना हुआ है बड़ा सुंदर। तो बीच में लॉकडाउन के टाइम पे नहीं हो पाए, लेकिन अब फिर से शुगर बीपी कैंप यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो दिल्ली आसपास जो भी हैं वो हर सोमवार 8 से 10 आए यहाँ पे। और शुगर बीपी कैंप में जो निस्वार्थ होता है, तो आप भी अपना बीपी शुगर चेक करवा सकते हैं यहाँ पर आके, हर सोमवार 8 से 10 के बीच में। तो चलते हैं ऑफिस में, हमारे विपिन भाई बैठे हुए हैं। राधे राधे। चलिए मिलते हैं। तो मैं बैठा हूँ हरियाणा धर्मशाला के इस कार्यालय में और सुरेंद्र गुप्ता जी के साथ। तो हम काफ़ी साथ बैठे उस टाइम में, उन 3 वर्षों में काफ़ी हमने शुगर बीपी कैंप भी लगाए यहाँ पे। तो साथ में हम ले रहे चाय का स्वाद और भागवत जी की चर्चा। तो बिल्कुल एक पिता की तरह इन्होंने मेरा संरक्षण रखा हमेशा। तो मुझे वो चीज़ें हमेशा हृदय में रहती है मेरे।
और हमारी कथाओं में बिल्कुल हनुमान जी की तरह इन्होंने हर कथा को पूर्णता की ओर ले गए हैं। तो इस कथा में भी पूरा सहयोग रहेगा हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी का। और कथा के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो हमारा जो ये कथा का कार्ड है, निमंत्रण पत्र है, उसमें आप विपिन जी को हमारे कॉल करके या मैसेज करके इनसे बात कर लें। कोई भी आपको दुविधा हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो कथा के विषय में सारी जानकारी विपिन गुप्ता जी से, सुरेंद्र गुप्ता जी से आप ले सकते हैं। तो हमारे कुंदन भाई भी आ गए यहाँ पर। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। और सब कुशल मंगल। बढ़िया। तो हमारे भागवत में पूरी सेवा करेंगे कुंदन भाई भी हमारे, हमेशा हमारे साथ होते हैं। भागवत में का एक नियम है कि व्यास को जब भी जिससे भागवत करवाई जाती है, कथा करवाई जाती है, उसको न्योता जाता है, तो उसको भी हम पूरा करते हैं। और ये हमारे सारे करमपुरा जी ब्लॉक के सब ग्वाल वालों की कथा है। और इस कथा में हमारा विशेष सहयोग हमारे हरियाणा सेवक समाज का है। और ये ग्वाल वालों की और हरियाणा सेवक समाज के सहयोग से कथा होने जा रही है। और ये किसी की पर्सनल कथा नहीं है, आप सबकी कथा है। जिसे राधा रानी दरबार में बुला लें, ये कथा उसी की है। जो एक नियम बना है उसको भी पूर्णता करते हैं और न्योता स्वीकार करते हैं इन सभी के हाथ से, ग्वाल वालों की कथा का। तो आइए स्वीकार करते हैं भागवत जी के इस निमंत्रण को हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी के हाथों से। तो राधा रानी की कृपा बरसे और ये भागवत सफल हो। इसी तरीके के आयोजन यहाँ पर होते रहें, राधा रानी कृपा करे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो आप लोकेशन में जरूर पहुँचे। 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। तो इस कथा को सफल बनाएं, अपना सहयोग करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी कृपा करें। तो ये निमंत्रण मैंने स्वीकार कर लिया।